उस दिन खैट पर्वत पर क्या हुआ था? जीतू बगड़वाल और परियों की रहस्यमयी कथा। यह जीतू बगड़वाल की रोंगटे खड़े कर देने वाली प्रसिद्ध लोक कथा है, जो उत्तराखंड की संस्कृति और रहस्यमयी खैट पर्वत टिहरी गढ़वाल से जुड़ी है। खैट पर्वत का बांसुरी वादक जीतू बगड़वाल गढ़वाल हिमालय की ऊंचाइयों में खैट पर्वत स्थित है, जो हमेशा कोहरे और रहस्य में छिपा रहता है। स्थानीय लोग दबी जुबान में कहते हैं कि यह पहाड़ इंसानों का नहीं है, यह आछरियों, पहाड़ी परियों या आत्माओं का क्रीड़ा स्थल खेलने की जगह है। बहुत समय पहले इस पहाड़ के पास के एक गांव में जीतू बगड़वाल नाम का एक युवक रहता था। जीतू कोई साधारण ग्रामीण नहीं था, वह बेहद सुंदर और बलवान था। उसके पास एक ऐसा हुनर था जो वरदान भी था और अभिशाप भी। वह बांसुरी इतनी मधुर बजाता था कि जब उसकी धुन घाटी में गूंजती तो पक्षी गाना बंद कर देते और हवा भी सुनने के लिए ठहर जाती थी। चेतावनी। एक बार गर्मियों में रोपाई धान लगाने का समय आया। जीतू को अपने उन खेतों में जाना था जो खौफनाक खैट पर्वत की ढलानों पर थे। जैसे ही उसने अपना खाना बांधा और बैलों को तैयार किया, उसकी बहन शोभा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में डर था। जीतू, उसने विनती की, खेतों में जाओ, लेकिन मुझसे एक वादा करो, खैट पर्वत पर अपनी बांसुरी मत बजाना। आछरियों को संगीत बहुत पसंद है और अगर उन्होंने तुम्हें सुन लिया तो वे तुम्हें कभी वापस नहीं आने देंगी। जीतू हंस पड़ा और उसने डर को टाल दिया। मैं जीतू बगड़वाल हूं, कोई भी आत्मा मुझे अपने वश में नहीं कर सकती। पहाड़ की पुकार। जीतू खड़ी चढ़ाई चढ़कर ऊपर गया। हवा ठंडी हो गई और पहाड़ का सन्नाटा भारी लगने लगा। उसने पूरी सुबह कड़ी मेहनत की और अपने प्यारे बैलों के साथ सीढ़ीदार खेतों में हल चलाया। जब सूरज सिर पर आया तो जीतू आराम करने के लिए एक मुड़े हुए बुरांश के पेड़ के नीचे बैठ गया। पहाड़ का सन्नाटा उसे अकेलापन महसूस करा रहा था। अपनी बहन की चेतावनी को भूलकर उसने अपनी बांसुरी निकाल ली। उसने आंखें बंद की और बजाना शुरू किया। वह धुन बहुत दर्द भरी और मीठी थी, जो खैट पर्वत की सूखी चट्टानों से टकराकर गूंजने लगी। आछरियों का आगमन। अचानक ठंड बढ़ गई, कोहरा लहराया और उसने 9 बेहद खूबसूरत महिलाओं का रूप ले लिया। ये आछरियां थीं। उन्होंने चमकीले रंग के कपड़े पहने थे, लेकिन उनके पैर उल्टे थे, जो उनके दूसरी दुनिया से होने का संकेत था। वे जीतू की सुंदरता और उसके संगीत पर मोहित हो गईं। आछरियों की नेता उसके पास आई। जीतू, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। तुम्हारा संगीत हमारा है, तुम हमारे हो, हमारी दुनिया में चलो। जीतू जम गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर नहीं हिला। पहाड़ के जादू ने उसे बांध लिया था। सौदा। यह जानकर कि अब उसका अंत निश्चित है, जीतू ने आत्माओं से भीख मांगी। हे देवी, वह रोया, मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। मेरे खेत बिना जुते पड़े हैं और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मुझे आखिरी बार अलविदा कहने के लिए घर जाने दो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। आछरियां उसकी प्रार्थना से पिघल गईं, या शायद वे जानती थीं कि वह अब उनसे बच नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने उसे कुछ दिन की मोहलत दे दी। उन्होंने कहा, जाओ, लेकिन याद रखना, तुम्हारी आत्मा पहले ही हमारी हो चुकी है। दुखद अंत। जीतू अपने गांव लौट आया, लेकिन वह बदल चुका था। वह पीला पड़ गया था और उसकी आंखें उन चीजों को घूर रही थीं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती थीं। उसने अपनी माँ और बहन को खैट पर्वत पर हुई घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने श्राप को तोड़ने के लिए पूजा पाठ की कोशिश की, लेकिन बंधन बहुत मजबूत था। तय दिन पर अपने घर में बैठे बैठे अचानक जीतू गिर पड़ा। उसका शरीर गांव में बेजान रह गया, लेकिन उसकी आत्मा हवा के साथ उड़कर वापस ऊंची चोटियों पर चली गई। आज भी प्रचलित कथा। आज भी खैट पर्वत पर जाने वाले चरवाहे दावा करते हैं कि जब कोहरा घना होता है और चीड़ के पेड़ों से हवा गुजरती है, तो आप अभी भी बांसुरी की एक धीमी दर्द भरी धुन सुन सकते हैं। यह जीतू बगड़वाल है, पहाड़ का अमर रक्षक, जो हमेशा के लिए आछरियों के लिए बांसुरी बजा रहा है। सीख। उत्तराखंड के पहाड़ों में प्रकृति और अदृश्य शक्तियों का सम्मान किया जाता है। अपनी सीमाएं कभी नहीं लांघनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।